हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 2 आफ्टर शॉक्स की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 2 आफ्टर शॉक्स की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में मेक्सिको के चियापास की पेट्रोमाया ऑयल फील्ड का सीन दिखाया गया है। वहां पर एक वर्कर रिफाइनरी पाइप पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो बहुत ही डरा हुआ था और नीचे जमीन की ओर देख रहा था। उसे जमीन में हलचल दिखाई देती है। यह देखकर वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे वहां पाइप के करीब कुछ ड्रम दिखाई देते। वो वर्कर अब पाइप से ड्रम पर आकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, पर ड्रम पर उसके चलने की आवाज सुनकर जमीन के अंदर का वो जानवर सब ड्रम नीचे गिराते हुए उस वर्कर की ओर आगे बढ़ने लगता है। आखिर वो जानवर उस वर्कर को नीचे गिरा देता है और उसे निगलकर जमीन के अंदर ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में नेवाडा के परफेक्शन वैली शहर को दिखाया गया है। वहां पर हमारे हीरो एडम को दिखाया गया है, जो एक ऑस्ट्रिच से बात कर रहा था। दरअसल वो अपसेट था क्योंकि उसका खास फ्रेंड और पार्टनर वैलेंटाइन ने रोंडा से शादी कर ली थी और वो एडम को छोड़कर रोंडा के साथ चला गया था और इसी वजह से एडम अकेला हो गया था। अब वहां एडम के पास कार्लोस और ग्रेडी नाम के दो शख्स आते। कार्लोस एडम से कहता है कि हमने अभी ना चाहते हुए भी मेक्सिको में हमारी एक ऑयल फील्ड बंद कर दी, क्योंकि फील्ड पर जमीन के अंदर चलने वाले एक खतरनाक जानवर ने हमारे कई वर्कर को मार डाला। वही वहां पर रहने वाले सभी लोगों को उस जानवर से खतरा था। कार्लोस कहता है कि ऑयल फील्ड बंद हो जाने की वजह से कंपनी को काफी नुकसान आ रहा है। वही इसी वजह से बहुत सारे वर्कर भी बेरोजगार हो गए हैं। कार्लोस एडम से कहता है कि इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। सिर्फ आप ही उस खतरनाक जानवर को मार सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने उन्हें मारा था। यह सुनकर एलोन कार्लोस से कहता है कि क्या आप पागल हो गए हैं? वो तो हमारा लक अच्छा था जिससे हम उस जानवर से बचने में कामयाब हुए थे। यहाँ एडम उन्हें साफ मना कर देता है। वहां कार्लोस के साथ आया हुआ ग्रेडी नाम का बंदा एडम से कहता है कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और मैक्सिकन आर्मी भी आपकी मदद करेगी। वही ऑयल फील्ड कंपनी भी आपको एक जानवर के शिकार के बदले $50,000 देगी। आखिर एडम यह डील एक्सेप्ट करता है। वही ग्रेडी भी एडम से कहता है कि वहां मैं आपके साथ रहूंगा और इन जानवरों को खत्म करने में मैं आपकी मदद करूंगा। आखिर एडम और ग्रेडी अपने शिकार के लिए मेक्सिको की ओर रवाना होते। अब वो दोनों पेट्रोमाया ऑयल फील्ड की मेन ऑफिस पर आ चुके थे। यहाँ वो फिर से कार्लोस से मिलते। कार्लोस एडम से कहता है कि आपके लिए गुड न्यूज है। अगर किसी तरह से आपने एक भी जानवर को जिंदा पकड़ लिया तो कंपनी आपको उसके बदले $1,00,000 देगी। वही कार्लोस एडम को वो सभी हथियार और बम दिखाता है जो एडम ने ही उस जानवर को खत्म करने के लिए मंगवाए थे। कार्लोस एडम और ग्रेडी को कैट से इंट्रोड्यूस करवाता है। कैट उसी ऑयल कंपनी के लिए जियोलॉजिस्ट का काम करती थी। अब वहां थोड़ी देर बाद हुलियो नाम का शख्स आता है। हुलियो कैट का असिस्टेंट था और उसने यहाँ पर सभी सेंसिटिव पॉइंट पर सिस्मोग्राफ मशीन लगा रखे थे। हुलियो वहां एडम और ग्रेडी से मिलता है और उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता है। कैट एडम को एक मैप दिखाती है और वो उसमें वो सभी लोकेशन एडम को दिखाती है जहां पर उस जानवर ने वर्कर को अपना शिकार बनाया था। अब ग्रेडी और एडम कार में सारा सामान रखकर उन जानवरों का शिकार करने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी वहां हुलियो आता है। वो एडम से कहता है कि मैंने हर जगह रेडियो सिस्मोग्राफ सेट किए हैं, सो मॉनिटर पर आपको यह पता चल जाएगा कि अभी वो जानवर कहां पर है। यहाँ हुलियो कहता है कि क्या सच में वहां पर सिर्फ आप दोनों ही जाने वाले हैं? अगर हो सके तो मैक्सिकन आर्मी भी साथ ले जाए, जिससे अच्छा रहेगा। पर वहां ग्रेडी हुलियो से कहता है कि इस जानवर की आंखें नहीं है, वो सिर्फ आवाज सुनकर ही हमला करता है और अगर हम वहां आर्मी साथ ले गए तो वो जानवर आवाज सुनकर हमला करेगा और सब लोग मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि वहां पर सिर्फ हम दोनों ही उसका शिकार करें। अब एडम और ग्रेडी अपनी कार लेकर लोकेशन और सिस्मोग्राफ सेंसर फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। वो अपनी कार के पीछे उन्होंने एक बड़ी चेन से कुछ ड्रम बांध रखे थे, जिससे वो जमीन के जानवर आवाज सुनकर उनके पीछे आ सके। आखिर उन्हें मॉनिटर पर एक जानवर उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। जानवर को अपनी ओर आता हुआ देखकर एडम कार वहीं पर रोक देता है और वो दोनों बिल्कुल शांत होकर वहां पर खड़े हो जाते।
यहाँ पर ग्रेडी एडम से कहता है कि इस जानवर का कोई नाम जरूर होना चाहिए, तो वो दोनों उस जानवर का नाम ग्रेबोइड रखते। यहाँ ग्रेबोइड को मारने के लिए एडम का एक मास्टर प्लान था। एडम ने कुछ डायनामाइट और डेटोनेटर मंगवाए थे, वही उनके पास कुछ रिमोट कार थी। यहाँ एडम ने उस रिमोट कार के पीछे डायनामाइट रखा था और वो उस कार को रिमोट के जरिए मॉनिटर में दिख रही ग्रेबोइड की लोकेशन के पास ला देता है और ग्रेबोइड कार के चलने की आवाज सुनकर बाहर आकर वो रिमोट कार निकल जाता है और यहाँ एडम डेटोनेटर ऑन करता है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है और वो ग्रेबोइड मारा जाता है। डायनामाइट से उसके चिथड़े उठ चुके थे। अब इसी सिस्टम से एडम और ग्रेडी ने साथ मिलकर ऐसे करीब 8 ग्रेबोइड और मार दिए थे। अब वो दोनों थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लेकर एक बड़े पत्थर पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहां ग्रेडी ने गलती से रेडियो ऑन करके नीचे जमीन पर रखा था। वहां अचानक से ग्रेबोइड आकर उस रेडियो को निगल जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें सिस्मोग्राफ सेंसर पर एक ग्रेबोइड उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वही उन्हें वो रेडियो में बज रहा गाना भी सुनाई देता है, यानी कि यह वही ग्रेबोइड था जिसने वो रेडियो निगल लिया था। वो ग्रेबोइड वहां आकर एडम की कार के पीछे बंधी हुई चेन खींचने लगता है और पूरी कार को भी चेन के साथ खींचने लगता है। यहाँ एडम कार की ब्रेक लगाता है, पर ग्रेबोइड पूरी ताकत से कार को खींच रहा था। लकीली आगे एक बड़ी चट्टान थी जिससे ग्रेबोइड टकरा जाता है और वहां एडम और ग्रेडी उस ग्रेबोइड का शिकार बनने से बच जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो मॉनिटर में देखते हैं कि कम से कम 8 और ग्रेबोइड उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ वो दोनों इतने सारे ग्रेबोइड से मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो वो कार लेकर वहां से चले जाते। यहाँ एडम ग्रेडी से कहता है कि अब हमें ग्रेबोइड को खत्म करने के लिए एक और बंदा चाहिए। आखिर एडम अपने परफेक्शन वैली के फ्रेंड बट को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं अभी मैक्सिको में हूँ और यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। एडम कहता है कि वो जमीन के अंदर रहने वाला जानवर यहाँ पर है और उन्हें खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ बट भी कंप्लीट फ्री था, तो वो एडम की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर एडम और ग्रेडी उन मरे हुए ग्रेबोइड की बॉडी के कुछ टुकड़े अपने साथ लेकर आए थे। उन पर स्टडी करने के बाद कैट सबको कहती है कि ग्रेबोइड शायद पृथ्वी का सबसे प्राचीन जीव है, जो डायनासोर युग से भी पुराना है। पर कोई यह नहीं समझ पाता कि अचानक इतने सालों बाद ग्रेबोइड वापस क्यों आए हैं और इतने सालों तक वो जिंदा कैसे रह पाए। अब वहां पर बर्ट भी अपनी ट्रक लेकर आता है। एडम बर्ट को देखकर खुश हो जाता है। वही बर्ट ने पूरी ट्रक डायनामाइट, बम, C4, TNT पाउडर और ऐसे ही और एक्सप्लोजन वेपन से लोड कर रखी थी, जिससे वो उन खतरनाक ग्रेबोइड को आसानी से खत्म कर सके। यहाँ बर्ट एडम से कहता है कि उसकी वाइफ हेदर भी उसे छोड़कर परफेक्शन वैली से चली गई क्योंकि उसे ग्रेबोइड के हमले का डर था और बर्ट परफेक्शन वैली में ही रहना चाहता था। तो वो एडम को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने बर्ट को ग्रेबोइड को मारने का चांस दिया, जिससे वो अपना गुस्सा यहाँ निकाल सके। अब एडम, ग्रेडी और बर्ट अपनी कार और ट्रक लेकर उस लोकेशन पर आते जहाँ ग्रेबोइड बहुत ज्यादा थे। यह एडम और बर्ट डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग होकर ग्रेबोइड का शिकार करेंगे, जिससे जितना हो सके उतने ज्यादा ग्रेबोइड वो खत्म कर सके। आखिर एडम, ग्रेडी और बर्ट अलग होकर ग्रेबोइड का शिकार करने में लग जाते। अब यहाँ पर एडम और ग्रेडी को मॉनिटर पर एक ग्रेबोइड दिखाई देता है जो उनसे उल्टी दिशा में जा रहा था। यह देखकर दोनों को अजीब लगता है। यहाँ आवाज करने पर और गाड़ी का हॉर्न बजाने पर भी ग्रेबोइड उनसे दूर जा रहा था। यह देखकर वो दोनों अपनी कार लेकर उस ग्रेबोइड की लोकेशन की ओर आगे बढ़ते। थोड़ा आगे जाने पर वो ग्रेबोइड अचानक जमीन से बाहर आता है। उसे देखकर एडम डर जाता है और यहाँ उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। वो देखते हैं कि यह ग्रेबोइड जमीन से बाहर ही था और अजीब आवाज कर रहा था। उस ग्रेबोइड को इस हाल में देखकर दोनों को यही लगता है कि यह जानवर शायद बीमार है, पर दोनों यहाँ खुश हो जाते हैं क्योंकि अनजाने में ही उन्होंने एक जिंदा ग्रेबोइड पकड़ लिया था, जिसके बदले उन्हें $1 लाख मिलने वाले थे। एडम कैट को कॉल करके कहता है कि तुम जितना हो सके उतना जल्दी हमारी लोकेशन पर एक क्रेन और ट्रक भेजो, क्योंकि यहाँ हमने एक ग्रेबोइड को जिंदा पकड़ लिया है। अब वहां रात हो चुकी थी। यहाँ एडम और ग्रेडी बर्ट से कांटेक्ट करते और उसे कहते हैं कि हमने ग्रेबोइड जिंदा पकड़ लिया है। यह सुनकर बर्ट भी चौंक जाता है। वही बर्ट ने भी आज करीब 7 ग्रेबोइड मार दिए थे। वही एडम और ग्रेडी को वहां पर उस जिंदा ग्रेबोइड की भयानक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानवर दर्द से तड़प रहा है। आखिर सच्चाई जानने के लिए एडम और ग्रेडी उस ग्रेबोइड के पास आते हैं।
वहां का नजारा देखकर वो दोनों चौंक जाते क्योंकि वो ग्रेबोइड मर चुका था, उसकी पूरी बॉडी फट चुकी थी। दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर जो ग्रेबोइड 2 मिनट पहले जिंदा था उसका यह हाल कैसे हो गया। एडम ग्रेडी से कहता है कि जरूर कोई चीज उस ग्रेबोइड की बॉडी से अभी बाहर निकली है। यह सब देखकर एडम कैट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह उसे बात नहीं कर पाते। पर थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक कार वहां पर आती हुई दिखाई देती है, पर वो कार अचानक ही रुक जाती है और काफी वक्त गुजरने के बावजूद भी वो कार वहीं पर खड़ी रहती है। यह देखकर एडम और ग्रेडी धीरे धीरे उस कार तक पहुंचने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस वक्त सिस्मोग्राफ मॉनिटर पर उन्हें कोई ग्रेबोइड नहीं दिखाई दे रहा था। जब एडम और ग्रेडी उस कार के करीब आते तो वो देखते कि वो कार किसी ने बुरी तरह से तबाह कर दी थी और यह कार कैट ने ही एडम और ग्रेडी को लेने के लिए भेजी थी। यह कार पेड्रो नाम के शख्स की थी जो उनके साथ ही काम कर रहा था। यहाँ पर उन्हें 2 कटे हुए हाथ दिखाई देते जो पेड्रो के थे, यानी कि किसी ने पेड्रो को बेरहमी से मार डाला था और यह काम जमीन में रहने वाले ग्रेबोइड का नहीं था। पेड्रो का यह हाल देखकर एडम और ग्रेडी डर जाते। उन्हें सामने ही एक रेडियो स्टेशन दिखाई देता है। दोनों तय करते हैं कि रेडियो स्टेशन जाकर किसी को यहाँ मदद के लिए बुलाएंगे, पर वहां आकर वो देखते हैं कि किसी ने पूरा रेडियो स्टेशन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही उन्हें वहां पर किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वहां पर एक अजीब सा जानवर खड़ा था जो कि एक ऑस्ट्रिच पक्षी जैसा लग रहा था। उसे देखकर एडम समझ गया था कि यह एक अलग टाइप का ग्रेबोइड था जो उस जमीन के अंदर ही रहने वाले ग्रेबोइड की बॉडी से निकला था। वो पक्षी जैसा ग्रेबोइड उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त एडम और ग्रेडी उस ग्रेबोइड पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देते। वही उन्हें रेडियो स्टेशन पर एक कार दिखाई देती है। वो दोनों कार लेकर ऑयल फील्ड की मेन ऑफिस की ओर रवाना होते। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ऐसे और भी ग्रेबोइड वहां पर थे। वही दूसरी ओर ऑयल फील्ड की मेन ऑफिस का सीन दिखाया गया है, जहां पर कैट वरीड थी क्योंकि कल से वो एडम, ग्रेडी या पेड्रो से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। वहां पर हुलियो भी आता है। वो बाहर खड़ा था और खिड़की से कैट को समझा रहा था कि डोंट वरी, वो सब वापस आ जाएंगे। पर उसी वक्त हुलियो को बाहर वो ग्रेबोइड पकड़ लेते। वो चिल्लाने लगता है। यहाँ कैट भी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो जानवर हुलियो को खींचकर ले जाता है। इससे डरकर कैट वहां एक कोने में छिप जाती है। अब वहां थोड़ी देर बाद एडम और ग्रेडी आ जाते। कैट को पता चलता है कि पेड्रो भी मर चुका है, तो यह सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि उसने अपने दोनों साथियों को गवा दिया था। वही वो सब इस बात से भी वरीड थे कि आखिर बर्ट कहाँ होगा, क्योंकि उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब वो तीनों वहां से निकलने की तैयारी करते, पर जैसे ही वो बाहर आते वो देखते कि उनकी कार यहाँ एक ग्रेबोइड ने डैमेज कर दी थी। यहाँ एडम उस ग्रेबोइड पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। वही उन्हें वहां पर बर्ट अपनी ट्रक लेकर आता हुआ दिखाई देता है। उसकी ट्रक का हाल बेहाल था, यानी कि ग्रेबोइड ने बर्ट पर भी हमला किया था, पर किसी तरह से वह वहां से बच निकलने में कामयाब हुआ था। बर्ट यहाँ सबको कहता है कि उसे रास्ते में इन अजीब ग्रेबोइड ने परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो उनसे बच पाया है। वही ग्रेबोइड से बचने के चक्कर में उसकी सारी गोलियां भी खत्म हो गई। बर्ट कहता है कि ऐसे ग्रेबोइड कई सारे हैं। वेल यहाँ पर बर्ट उनमें से एक ग्रेबोइड को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुआ था। बर्ट उसे ट्रक में अपने साथ लेकर आया था। वो लोग उस ग्रेबोइड को लेकर लैब पर आते और उसे एक सॉलिड सेल में बंद कर देते। वही दूसरी ओर हमें दिखाया गया है कि एक ग्रेबोइड बर्ट की ट्रक के नीचे चिपका हुआ था। वो घायल हो चुका था, पर अब भी वो जिंदा था। अब लैब में वो सब देखते कि यह जानवर देख या सुन नहीं सकता था, पर यह ग्रेबोइड गर्मी भाप सकता था, यानी कि वह इंसानों के शरीर की गर्मी को भाप कर उनका शिकार करते थे। और इसी वजह से यह जानवर सब कार डैमेज कर रहा था, क्योंकि कार के इंजन की हीट से यह जानवर उससे अट्रैक्ट होकर उस पर हमला करता था। उन्हें यही लगता था कि यह उनका खाना है। और रेडियो टावर पर भी इलेक्ट्रॉनिक गियर की वजह से वहां पर काफी गर्मी पैदा होती है, जिससे उसे भी इन ग्रेबोइड ने तबाह कर दिया था। वो सब यहाँ इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वहां पर एक और ग्रेबोइड हमला करता है। वो खिड़की तोड़कर अंदर आना चाहता था, पर उसी वक्त एडम एक हैमर से उस ग्रेबोइड पर वार करता है। वही वो सब वहां से बाहर आ जाते। बाहर ऐसे और भी ग्रेबोइड थे। वो सब वहां सामने ही एक कॉटेज के पास आते और कॉटेज के पीछे छिप जाते। वही वहां एक ग्रेबोइड उनके करीब आ रहा था, तो यहाँ पर बर्ट अपनी स्पेशल पावरफुल गन से उस ग्रेबोइड पर निशाना लगाता है। वो गन इतनी पावरफुल थी कि उसकी गोली से उस ग्रेबोइड के 2 टुकड़े हो जाते। उसका काम तमाम हो चुका था।
वो सब वहां से ऑफिस की कैंटीन की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें दूसरी ओर कुछ ग्रेबॉइड दिखाई देते। उन्हें देखकर सब अलग होकर भागने लगते। एडम और कैट भागते हुए कैंटीन में आ जाते। वही ग्रेडी भी वहां से कॉटेज की छत पर आ जाता है और बर्ट बुलडोजर में छिप जाता है। यहाँ बर्ट के करीब 3 ग्रेबॉइड आ चुके थे, पर वहां लोहे के मजबूत लेयर की वजह से वो बर्ट के शरीर की गर्मी नहीं भाप पाते। वही दूसरी ओर वो जानवर कैंटीन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर एडम और कैट कैंटीन के पीछे के दरवाजे से ग्रेडी के साथ कॉटेज की छत पर आ जाते। अब यहाँ पर अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो यहाँ एडम और कैट बात करने लगते। एडम कैट के काम से काफी इम्प्रेस हुआ था और वो उसे अच्छी भी लगती थी, तो वो यहाँ कैट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर उसी वक्त वो देखते हैं कि यहाँ सभी ग्रेबॉइड उनके शरीर की गर्मी भाप कर बड़ी ही चालाकी से उन लोगों के करीब पहुंचने के लिए एक टीम वर्क की तरह काम करने लगते हैं। यहाँ वो सभी ग्रेबॉइड एक के ऊपर एक सवार होकर उस कॉटेज की छत तक पहुंचने लगते हैं। बर्ट भी यह सब देख रहा था। अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए बर्ट उस बुलडोजर से नीचे आ जाता है और वहां से भागने लगता है। वो ग्रेबॉइड भी उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ बर्ट स्टोरेज रूम में आ जाता है। वो सभी जानवर भी उसके पीछे स्टोरेज में चले जाते हैं। आखिर यहाँ बर्ट स्टोरेज के दूसरे दरवाजे से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है। वही मेन शटर भी वो बंद कर देता है। अब वो सभी ग्रेबॉइड उस वक्त उस स्टोरेज में बंद हो चुके थे, पर सबको पता था कि वह इतने सारे ग्रेबॉइड को ज्यादा वक्त तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएंगे। पर यहाँ एडम सबको कहता है कि बर्ट की ट्रक इसी स्टोरेज में है और उसमें बम और एक्सप्लोजन वीपन है, तो अगर मैं वहां पहुंच गया तो इन सभी ग्रेबॉइड को खत्म कर दूंगा। यहाँ एडम स्टोरेज की खिड़की तोड़कर बर्ट की ट्रक पर आता है। वो ग्रेबॉइड भी एडम के शरीर की गर्मी भाप कर उसकी ओर आगे बढ़ते, पर एडम वहां एक बम सेट कर देता है और उस स्टोरेज रूम से बाहर आ जाता है। अब वो चारों स्टोरेज रूम से दूर भागते, क्योंकि बर्ट की ट्रक में ऑलरेडी C4, TNT और दूसरे एक्सप्लोजन वीपन थे, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होने वाला था। बर्ट सबको कहता है कि जितना हो सके उतना यहाँ से दूर चलो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। वो सब आगे एक खड्डे में छिप जाते। वही वहां पर उस बम के और दूसरे एक्सप्लोजन के फटने से जबरदस्त धमाका होता है। धमाके से सभी ग्रेबॉइड मारे गए थे और उनकी बॉडी के चिथड़े चारों ओर फैल चुके थे। आखिर वो चारों अब सेफ थे, पर धमाके से उन्होंने कार्लोस की पूरी ऑयल फील्ड भी डिस्ट्रॉय कर दी थी। वही वहां पर एडम भी कैट को अपने दिल की बात बता देता है और यहाँ पर कैट भी एडम की प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। और बस यहीं पर ट्रिमर्स मूवी का पार्ट 2 आफ्टर शॉक्स खत्म हो जाता है। ईयर 1996 में रिलीज हुई ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 2 आफ्टर शॉक्स को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 50% एंड ऑडियंस स्कोर 46% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।